नमस्कार दोस्तों, एक समय इस गाने ने जवां दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। कुछ इस गाने की आड़ में चंद्रयान बनकर वफा कर गए तो कुछ लूना की तरह बेवफा हो गए। जी बिल्कुल, चांद से मिलने का वादा करके भी लूना ने बेवफाई कर दी और अब खबर आ रही है कि लूना क्रैश कर चुका है। आपको याद होगा, कॉलेज लाइफ में आप किसी का इंतजार करते थे और उसके देर करने पर कैसे आपकी धड़कनें तेज हो जाया करती थीं। चंद्रयान से मिलने के इंतजार में चांद की धड़कनें कुछ ऐसे ही तेज हो रही होंगी, लेकिन हमारा चांद लूना की तरह बेवफा नहीं जो समय पर न पहुंचे। वो बिल्कुल सही समय पर चांद को डेट करेगा। शाम 6:04 पर चांद की रोशनी में खिल उठेगी चंद्रयान की वफा और उनके मिलने की गवाह होगी पूरी दुनिया। और वो तारीख होगी 23 अगस्त 2023। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 चांद से बस कुछ ही कदम पर दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सेफ लैंडिंग करेगा। इसको 2 दिन पहले लैंडर ने चांद की हैरत अंगेज तस्वीरें भी भेजी हैं। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। इसका एक मतलब तो यही है कि यहाँ की मिट्टी में जमा चीज़ें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इसरो इन चीज़ों की पड़ताल के लिए दक्षिण ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स उतारकर वहाँ की मिट्टी की जांच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थीं, यह जाना जा सकता है। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण, उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं का भी पता चल सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट इसरो की आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक पर देखा जा सकता है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं रूस के लूना 25 की। जानकारी के लिए बता दूं कि रूस की योजना चांद के दक्षिण ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले कक्ष में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद ये यान क्रैश हो गया। रूस और भारत का मिशन चांद के उस हिस्से में लैंडिंग करने की थी जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर सका है। रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया कि शनिवार दोपहर 14:57 अर्थात GMT के अनुसार 11:57 के आसपास लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया था, जिसके कुछ वक्त बाद ये क्रैश कर गया। अगर ये सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गया होता तो ये चांद पर उतरने वाला दुनिया का पहला निजी मिशन होता। आखिर चांद पर पहुंचना क्यों मुश्किल है? आखिर दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या है जो अबूझ पहेली की तरह है ये ध्रुव? इसका जवाब जानना है तो इस ध्रुव के बारे में समझना बहुत जरूरी है। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। साथ ही इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है और यही वजह है कि दक्षिणी हिस्से में सूरज की रोशनी के कारण गड्ढों की परछाई बहुत लंबी होती है। इस कारण यहाँ गड्ढों और उबड़ खाबड़ जमीन की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। दूसरी बात कि चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी कम ही तस्वीरें उपलब्ध हैं, जिस कारण वैज्ञानिक अब तक इस इलाके का विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। यहाँ सिग्नल भी कमजोर है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के निकट रात में तापमान -120 डिग्री रहता है और दिन में 180 डिग्री तक पहुँच जाता है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री तक नीचे चला जाता है और ऐसा ध्रुवों पर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने के कारण होता है। मतलब कि दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में जमा चीज़ें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इन चीज़ों की पड़ताल से सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा
और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, उसके भूगोल, विशेषताओं और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थीं, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है। और बड़ी बात यह कि अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए ही भेजे गए हैं। चांद का अधिकतर हिस्सा अपेक्षाकृत समतल है, लेकिन देखा जाए तो चांद पर वायुमंडल जैसा कुछ नहीं है, जिससे उतरने वाले यान की गति कम करने के लिए उचित घर्षण नहीं मिल पाता। पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण 16.6% है। धरती की तरह चांद पर सैटेलाइट सिग्नल का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में बेहद सामान्य सिग्नल के आधार पर चांद पर यान उतारा जाता है। यही कारण है कि चंद्रयान 3 के लैंडर को उतारने के लिए इसरो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रमा पर पानी है, तो कुछ कहते हैं कि पानी का कोई निशान ही नहीं है। हालांकि 1990 के दशक में यह बताया गया कि चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि इसरो ने 25 सितंबर 2009 को घोषणा की कि चंद्रमा पर पानी है। बड़ी उपलब्धि हमेशा इतिहास बन जाती है। अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बना, जबकि रूस ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना यान भेजा था। अब समय भारत का है और पूरी दुनिया की नज़र भारत के चंद्रयान मिशन पर है। यदि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान का पता लगाता है तो यह भविष्य के प्रयोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। बस चंद्रयान के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और वो जल्द अपने चांद के करीब होगा। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।